जय श्री कृष्ण। अब इस विषय में तो मतांतर सदैव थे, अब भी हैं और सदैव रहेंगे। सामाजिक जीवन में भी ऐसा देखा जाता है कि दो व्यक्ति हैं, दोनों के मत आपस में भिन्न भिन्न होते हैं किसी विषय को लेकर के। अब धर्म के विषय में भी सदियों से, जब से ज्ञात लिखित इतिहास मिलता है, विभिन्न प्रकार के धर्म मानव समाज में प्रचलित पाए जाते हैं। हम जब सबसे प्राचीन साहित्य वैदिक साहित्य के उठाते हैं तो अब गीता को ही ले लीजिए। देखिए, द्वितीय अध्याय का भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया, गीता के द्वितीय अध्याय का भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया यह श्लोक, अथ चायनम नित्य जातम नित्यवा मनसे मृतम तदापि त्वाम महाबाहो नयनम सोचतुम अहर्ष जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च अतस्मादा परिहार्थे न अनुशोच तो महर्षि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पहले तो वो बहुत समझाते हैं कि आत्मा सत्य है, सनातन है, पूरा है, पुरातन है, अजर है, अमर है। नैनम छीदंति शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषेत मारता। आत्मा की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि इस शरीर के अतिरिक्त इस शरीर में विद्यमान अजर अमर आत्मा है जिसका कभी वध नहीं किया जा सकता। लेकिन अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तू ये ना मान, तू ये मान कि आत्मा होती ही नहीं, तो तेरी इस मान्यता के अनुसार शरीर का तो जन्म और मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म है, और ये दोनों अपरिहार्य हैं, यानी इनको रोका नहीं जा सकता। तो तू इस विषय में शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझको शोक नहीं करना चाहिए। यानी अब इस श्लोक को पढ़ने से क्या ज्ञात होता है कि भगवान श्री कृष्ण के समय में भी उस समाज में, जिस समाज में भगवान श्री कृष्ण थे, उस क्षेत्र में, मतलब एक बात कही गई है कि साहित्य समाज का दर्पण है। कोई भी साहित्य उस काल की परिस्थितियों को, उस काल की रीति रिवाज परंपराओं को दर्शाता है। तो गीता के पढ़ने से स्पष्ट होता है कि उस समय, अर्थात आज से 5000 वर्ष पूर्व भी दो प्रकार के धर्म प्रचलित थे। एक वो जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे, एक वो जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। अब इतिहास की आजकल नई नई खोजें हो रही हैं, तो उसमें एक चारवाक समुदाय खोजा गया है। कहते हैं उस समुदाय के अनुयायी राक्षस लोग थे जिनको रावण कहा गया है। रावण चारवाक संप्रदाय का अनुयायी था, जिसके अनुसार आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व से इनकार किया जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म इतिहासकारों के अनुसार 5000 वर्ष पूर्व हुआ, और फिर जो है इसके बाद जो है आज से 2000 वर्ष पूर्व जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना हुई, तो उसमें भी आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को इनकार किया गया। अर्थात जैन और ये बौद्ध ये मानते हैं कि न तो कोई आत्मा होती है न परमात्मा होती है। जीव है, अपना कर्म करता है और उसका फल भोगता है। यह संसार अणुओं के मिलन से बना हुआ है, तो उनकी अपनी ये मान्यता है। अब ये वैदिक साहित्य की मान्यता है कि इस शरीर में आत्मा होती है और जो शरीर से भिन्न होती है। शरीर अविनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। अब इसी प्रकार सदैव से मतांतर प्रचलित रहे हैं। अब
वैदिक सनातन धर्म ना, वैदिक सनातन धर्म के बाद बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, फिर और आगे आया इस्लाम धर्म है, इसके बाद जो है सिख धर्म है, पारसी धर्म है। इस समय वैसे विश्व में 11 धर्म प्रचलित हैं। तो मतांतर तो सदैव रहे हैं, सदैव रहेंगे। अब कोई ये कहे कि मेरा मत अच्छा है और इनका मत खराब है, तो ये तो विवाद का विषय है। सत्यता ये है कि धर्म कोई बुरे नहीं है। बुराइयां मानव मस्तिष्क और मानव हृदय में निवास करती हैं। देश काल परिस्थितियों के अनुसार जो अन्य धर्म के सिद्धांत हैं वो वहाँ प्रचलित थे और उस समाज के लिए हितकर थे, और देश काल परिस्थितियों के अनुसार जो हमारे वैदिक धर्म के सिद्धांत हैं वो हमारे वैदिक समाज में हितकर हैं, वैदिक समाज के लिए कल्याणकारी हैं। तो किसी के धर्म को बुरा कहना और किसी के धर्म को भला कहना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और रही बात ये कि सभी धर्म सदियों से प्रचलित रहे हैं और किसी न किसी रूप में सभी धर्म प्रचलित रहेंगे। अगर कोई ये सोचता है कि विश्व के सारे धर्म एक दिन मिट जाएंगे और सिर्फ हमारा ही धर्म प्रचलित रहेगा, तो उनकी सोच अच्छी नहीं है और उनके स्वप्न कभी पूरे होने वाले नहीं। अब देखो, इतिहास का अध्ययन करते हैं, बड़े बड़े आक्रमण हुए भारत देश में और तमाम विदेशी आक्रमणकारी आए, और ऐसी बात नहीं है, उन्होंने वैदिक साहित्य धर्म संप्रदाय को मिटाने का भरपूर प्रयास किया। और लेकिन आज हमारा धर्म ज्यों कहते हैं खड़ा हुआ है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में उल्लेख है कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं त्रिपिटक वगैरह, उसमें लिखा है कि वैदिक धर्म के अनुयायी ब्राह्मण संप्रदाय ने बौद्ध धर्म को मिटाने का भरसक प्रयास किया, और किया होगा, उसमें दो राय नहीं है। ऐसा तो यहाँ भी बताते हैं कि सिर्फ मध्य भारत में ही 84 लाख बौद्ध स्तूप थे, तो उन बौद्ध स्तूपों को नष्ट तो किया ही गया होगा, नहीं कहाँ चले गए आज। बौद्ध धर्म एक समय था कि मध्य भारत में बहुत ही प्रचलित था, आज ना के बराबर दिखाई देता है, तो बौद्ध स्तूपों को नष्ट तो किया गया होगा, ये अवशेष बताते हैं। खैर, मतलब कहने का कि मतांतर सदैव रहे हैं। अब उसका कारण रहा है अपनी अपनी सोच, अपने अपने विचार। ऋषि ने चिंतन किया, उसने अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ अपनी बुद्धि से निर्णय किया, और जो अपनी बुद्धि से निर्णय किया उसको अपने अनुयायियों को बताया, और उसके अनुयायियों ने उसका पालन करना शुरू किया। अब आज भी तमाम मतांतर प्रचलित हैं, कुछ कबीरपंथी हैं, वैदिक समाज में भी कुछ आर्य समाजी हैं। तो इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, सभी धर्म सत्य हैं। और बात यह है किसी के धर्म की बुराई न करते हुए सिर्फ अपने